दोस्तों, जरा सोचिए, अगर 19 साल का एक लड़का अचानक जेल में खूंखार कैदियों के बीच फंस जाए तो उसके साथ क्या होगा। लगता है कि वो बच भी पाएगा या नहीं। आज की कहानी है सन ऑफ अ गन की। कहानी की शुरुआत होती है जेरी से। जेरी एक सीधा साधा, सामान्य और शरीफ दिखने वाला लड़का है, लेकिन चोरी के एक मामले में उसे जेल भेज दिया जाता है। उस जेल में बाकी कैदी देखने में बेहद खतरनाक है। लंबे चौड़े, पूरे शरीर पर टैटू बने हुए, जिन्हें देखकर लगता है कि ये इंसान को ही खा जाएंगे। जेरी वहां बिल्कुल चुपचाप रहता है। उसके साथ एक और लड़का रहता था, जिसे वहां के कुछ दूसरे कैदी अक्सर परेशान करते थे। वे उसे अकेले ले जाते, उसके साथ गलत हरकत करते और फिर छोड़ देते। सब कुछ सबके सामने होता है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कहता। ये बात जेरी को बहुत गलत लगती है। वह एक बार उस लड़के को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कब तक बचा पाता। मौका मिलते ही वही कैदी उसे फिर से परेशान करने लगते हैं, और इस बार पहले से भी ज्यादा। आखिरकार थक हार कर वो लड़का जेल में ही आत्महत्या कर लेता है। अब वह तो चला गया, और अब बारी थी जेरी की, क्योंकि वो भी वहां नया था। लेकिन जेरी बचा हुआ था, और इसका कारण था उसी जेल का सबसे बड़ा गुंडा ब्रैंडन लिंच। एक दिन जेरी ब्रैंडन को शतरंज खेलने में कुछ टिप्स दे देता है। ब्रैंडन को ये बात पसंद आती है, और इसी वजह से कोई भी जेरी पर हाथ नहीं डालता। ब्रैंडन हमेशा उसे बचा लेता है, लेकिन ये सब वो मुफ्त में नहीं कर रहा था। एक दिन ब्रैंडन जेरी से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जेरी पूछता है, अगर मैं मना कर दूं तो? ब्रैंडन जवाब देता है, तो ठीक है, फिर देख लेना, ज्यादा दिन यहाँ जिंदा नहीं बचोगे। डर के मारे आखिरकार जेरी उसकी बात मान लेता है। कुछ दिनों बाद जेरी जेल से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद वह सैम नाम के एक आदमी से मिलता है, जो उसे एक सूटकेस और एक मोबाइल फोन देता है। वह उसे एक शानदार होटल में ठहराता है। इसी दौरान जेरी के पास एक लड़की आती है, जिसका नाम तासा है। तासा उससे बस इतना कहती है, अपना मोबाइल हमेशा ऑन रखना, और जब कॉल आए तो फोन उठाना। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है। इसके बाद जेरी को एक आदमी से मिलने भेजा जाता है, जिसके पास बहुत सारी बंदूकें होती है। वह आदमी जेरी से पूछता है, तुम्हें कौन सी चाहिए। इसके बाद दोनों बंदूकें चलाकर देखते हैं। वहां से कुछ हथियार लेने के बाद जेरी एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर किराए पर लेता है। हेलीकॉप्टर के पायलट के सिर पर बंदूक रखकर वह उसे जेल की तरफ उड़ान भरने के लिए मजबूर करता है। उधर जेल के अंदर ब्रैंडन और उसके लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं। जब गार्ड बीच बचाव करने आते हैं, तो वे गार्ड को पकड़ लेते हैं और उसे जान से मारने की धमकी देकर जेल का दरवाजा खुलवाने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ ही देर में जेरी हेलीकॉप्टर लेके वहां पहुंच जाता है। फिर चारों तरफ से गोलियां जलती है, और ये सभी लोग वहां से फरार हो जाते हैं। जेरी ने अपना काम बेहद अच्छे से किया था। इससे खुश होकर ब्रैंडन उसे अपने साथ रख लेता है। इसके बाद वे अपने एक पार्टनर सैम से मिलने जाता है। सैम के पास बहुत सारा पैसा होता है। वहीं पर जेरी की दोबारा मुलाकात उसी लड़की से होती है, तासा। अब तासा जेरी को अच्छी लगने लगती है। जेरी स्वभाव से बहुत शांत रहता है। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन वह देखता है कि तासा सैन के इशारों पर काम करती है। ये बात जेरी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसी बीच सैम ब्रैंडन को एक नया काम ऑफर करता है, सोना चोरी करने का। यह सोना एक फैक्ट्री से सप्लाई होता है। पहले तो ब्रैंडन मना कर देता है और कहता है, पहले मामला थोड़ा शांत होने दो। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सोना 4 करोड़ का है और इससे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, तो वह इस काम के लिए तैयार हो जाता है। इन सब कामों के बीच जेरी मौका निकालकर तासा से मिलने लगता है। दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं। लेकिन जब ये बात ब्रैंडन को पता चलती है, तो वह जेरी को धमकी देता है, लड़की के पीछे जाना छोड़ दो, नहीं तो मारे जाओगे। डर के मारे जेरी बस इतना कहता है, ठीक है। इसके बाद ब्रैंडन पूरा प्लान शुरू करता है। वह अपने साथ जेरी को भी रखता है और उसे ही इस काम को लीड करने को कहता है। 4 से 5 लोग एक रात पहले ही फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं
उनके साथ सैम का भतीजा भी होता है, जो जेरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। रात के समय जेरी अकेले फैक्ट्री के अंदर चला जाता है, जबकि बाकी लोग बाहर ही रहते हैं। जेरी अंदर जाकर पूरे माहौल का जायजा लेता है और बाहर को जानकारी देता है। सुबह होने के बाद ये सभी लोग मैकेनिक बनकर फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। वे सीधे उस जगह पहुंचते हैं जहां सोना पिघलाया जाता है। बंदूक की नोक पर वे पिघले हुए सोने को ठंडा करके अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन तभी सैम का भतीजा गुस्से में आकर एक आदमी को गोली मार देता है, जबकि पहले ही साफ कर दिया गया था कि किसी को भी गोली नहीं मारनी है। इसके बाद वहां पुलिस पहुंच जाती है। हालांकि ये लोग किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। पुलिस से भागते समय ब्रेंडन के एक आदमी को गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी ये सभी पुलिस से बच निकलते हैं। इसके बाद वे सोना लेकर सैम के पास पहुंचते हैं और उसे सोना सौंप देते हैं। सैम कहता है कि वे सोने को गलाकर बेच देगा, लेकिन सैम उसे धोखा दे देता है। वह चोरी की पूरी जानकारी पुलिस को दे देता है। उधर जेरी और तासा सोना मिलने के बाद भागने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन उन्हें सोना मिलता ही नहीं। तब ब्रेंडन कहता है, हम मेलबर्न जाएंगे, वहीं सैम अपना सोना बेचने वाला है, हम वहीं उससे सोना छीन लेंगे। जेरी इस प्लान के लिए मान जाता है और ये बात वह तासा को भी बता देता है। वह तासा को ट्रेन की टिकट भी भेज देता है। कुछ समय बाद ये सभी लोग मेलबर्न पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्रेंडन तासा को अपने साथ रखना नहीं चाहता। एक बार तो वह जेरी के सामने ही तासा पर हाथ भी उठा देता है। जेरी उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़ नहीं पाता। ब्रेंडन का मानना था कि लड़कियां आदमी को फंसा देती है। आखिरकार तासा इन लोगों के साथ नहीं जाती, लेकिन जाते जाते वह जेरी से कहती है कि जैसे ही उसका काम निकल जाएगा वो तुम्हें मार देगा। इसके बाद वह दिन भी आ जाता है जब सैम का भतीजा सोना बेचने के लिए आता है। मौका मिलते ही ब्रेंडन और उसके लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर वे उसे बुरी तरह टॉर्चर करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि सोना आखिर है कहाँ। आखिरकार उन्हें सोने का ठिकाना मिल जाता है और वे सोना हासिल कर लेते हैं। इसके बाद ब्रेंडन और जेरी शहर छोड़ने के लिए पानी के रास्ते से भागने का फैसला करते हैं। वे एक नाव लेते हैं। जब ऐसा लगता है कि अब सारा खतरा टल चुका है, तभी अचानक ब्रेंडन अपनी बंदूक निकाल लेता है और जेरी से कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम 2 लाख रुपए ले लो और यहाँ से चले जाओ। इस पर जेरी जवाब देता है, 4 करोड़ के सोने का आधा 2 करोड़ होता है। ब्रेंडन कहता है, इतने पैसे का तुम करोगे क्या? तब जेरी कहता है, लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है। ये सुनते ही ब्रेंडन तुरंत बैग चेक करता है, लेकिन जैसे ही वो बैग खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सोने की जगह बस बैग में पत्थर पड़े होते हैं। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त मारपीट होती है। फिर जेरी कहता है, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो एक फोन अपने पास रखना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। दोस्तों, असल में सोना तासा के पास था। अब सवाल उठता है, क्या जेरी को डर नहीं लगा कि तासा सोना लेकर भाग जाएगी? इस पर जेरी कहता है, लेकिन वो भाग ही नहीं। इसके बाद जेरी और तासा दोबारा मिलते हैं और तासा बेहद खुश हो जाती है। उधर ब्रेंडन को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन उसके हिस्से का सोना फिर भी उसे मिल जाता है। दोस्तों, इसके साथ आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी का कौन सा हिस्सा आपको ज्यादा अच्छा लगा, और मैं मिलता हूं फिर आपसे किसी नई कहानी के साथ। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।